प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग लगातार इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 12th बोर्ड को ध्यान में रखते हुए। अभी जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चंस जो डिस्कस कर रहे हैं, वो जुड़ा है टॉपिक इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में हम 22 क्वेश्चन आपके सामने रखे थे। कई क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज आपके सामने जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? शेयर और डिवेंचर के बीच का डिफरेंसेज, शेयर और डिवेंचर के बीच का डिफरेंस। तो बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, हम लोग को डिस्कस करना है कि शेयर और डिवेंचर के बीच है ना क्या डिफरेंसेज होता है। देखो, जब हम लोग शेयर नॉर्मली बोलते हैं तो वहां पे माना जाता है इक्विटी शेयर। ओके, जब कोई नॉर्मली शेयर बोले तो वहां क्या समझा जाता है? बोलो, इक्विटी शेयर। तो जो शेयर है, शेयर होल्डर जो है वो कंपनी का ओनर होता है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर होता है जो कंपनी का ओनर होता है। जबकि जो डिवेंचर लिए होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, माने ऋणदाता होते हैं, लेंडर होते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। डिवेंचर के थ्रू कंपनी को लोन मिलता है, जबकि शेयर के थ्रू ओनरशिप मिलता है आपको कंपनी के अंदर। ये नॉर्मल सा पॉइंट है। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? बोलो, डिविडेंड मिलता है, ठीक है। जबकि डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है फिक्स रेट से, है ना। डिवेंचर वाले को क्या मिलता है? बोलो, इंटरेस्ट मिलता है फिक्स रेट से, क्योंकि डिवेंचर का नाम ही होता है किससे? 10% डिवेंचर, 11% डिवेंचर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से उनका फिक्स होता है। पेड फ्रॉम प्रॉफिट, है ना। जैसे शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है ना, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट का बंटवारा है। शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है ये प्रॉफिट का बंटवारा है। ओके, जबकि डिवेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट मिलता है वो प्रॉफिट पर चार्ज होता है, मतलब वो प्रॉफिट को घटाता है। तो एप्रोप्रिएशन होना, प्रॉफिट का बंटवारा, और प्रॉफिट पर चार्ज होना, इसलिए ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल में एक खर्च के रूप में जाता है और ये प्रॉफिट का बंटवारा होता है। ये खर्च नहीं होता है, ये प्रॉफिट पर चार्ज नहीं होता है, क्या? डिविडेंड। जबकि डिवेंचर को जो इंटरेस्ट मिलता है ये प्रॉफिट पर चार्ज होता है। शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट होता है, बिल्कुल। वो एनुअल जनरल मीटिंग में जाके डायरेक्टर्स के लिए वोट करते हैं, ऑडिटर्स के लिए वोट करते हैं, ऑडिटर के लिए वोट करते हैं। जबकि डिवेंचर होल्डर के पास कोई उस तरह का वोटिंग राइट नहीं होता है। हाँ, अगर डिवेंचर ट्रस्टी बुलाएगा किसी खास सिचुएशन में तो वोटिंग हो सकता है, नॉर्मली वोटिंग राइट नहीं होता है। अनसिक्योर्ड होता है, शेयर्स के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं रखा जाता बाबू। शेयर जो होता है वो अनसिक्योर्ड होता है, जबकि डिवेंचर जो होता है वो जनरली सिक्योर्ड होता है। देखो, डिवेंचर सिक्योर्ड भी होता है, डिवेंचर अनसिक्योर्ड भी होता है, लेकिन नॉर्मली डिवेंचर जो होता है वो सिक्योर्ड होता है। शेयर शेयर वाले को, शेयर होल्डर को अगर कंपनी का लिक्विडेशन होने लगा, कंपनी का समापन होने लगा, तो सबसे लास्ट में पैसा किसको मिलेगा? बोलो बाबू, शेयर होल्डर को। पहले पैसा किसको मिल जाएगा? डिवेंचर होल्डर को। तो शेयर होल्डर से पहले पैसा किसको मिलेगा? डिवेंचर होल्डर को मिल जाएगा उसका डिवेंचर का पैसा, है ना। और उसका सारा इंटरेस्ट तब जो बचेगा वो शेयर होल्डर को मिलेगा बाबू। ओके, क्योंकि ओनर है, लास्ट में मिलेगा। शेयर जो होता है एक परमानेंट, अब कंपनी जब इक्विटी शेयर इशू करती है तो वो एक परमानेंट कैपिटल माना जाता है, किसके लिए? कंपनी के लिए। जबकि डिवेंचर जो होता है वो फिक्स टर्म के लिए होता है। आप पढ़े थे, याद करो, रिड्यूएबल डिवेंचर। उसमें क्या होता है? डिवेंचर इशू करता है, इशू करते समय ही बता दिया जाता है ये 5 साल में, 7 साल में रिडीम होने वाला है। तो ये फिक्स्ड टर्म के लिए एक कैपिटल होता है ना, जबकि ये परमानेंट कैपिटल होता है। ओके जी, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आपके सामने रखे हैं, शेयर और डिवेंचर के बीच का डिफरेंसेज। और ये एक आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ध्यान से एक एक क्वेश्चन पढ़िए, एक एक क्वेश्चन नोट कीजिए, बार बार लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम में लिखना है आपको। और थ्योरी क्वेश्चंस पर विशेष ध्यान दीजिए। बिजनेस स्टडीज के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, अकाउंट्स के अंदर जो हम करवा रहे हैं उस पर ध्यान दे दीजिए, और अकाउंट्स में प्रैक्टिकल पर भी फोकस कीजिए, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है बच्चों, आप सब अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।